आज हम लोग पढ़ेंगे नक्स भूमिका के बारे में। बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है। प्राय मैक्सिमम पेशेंट को पहचानना भी बहुत इजी है। इसका पॉइजन नट या कोचिला के नाम से फेमस है। ये पॉइजन है एक टाइप का, लोगनेसी फैमिली का है। वेस्टर्न घाट हिमालय रीजन में पाया जाता है। इसका सीड यूज किया जाता है। उसको अंडर क्लास 4 के अंदर फार्मेसी में बनाया जाता है। इसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा? One of the best remedies with which to commence treatment of cases that have been drugged by mixture, bitter, vegetable pills, nostrums and quack remedies, especially aromatic and hot medicines, but only if symptoms correspond. देखो, नक्समे का पेशेंट जब भी आएगा, ढेर सारे होम्योपैथिक मेडिसिन खा के आए, चाहे एलोपैथिक मेडिसिन खा के आए, या मिक्सचर और सिरप खा के आए, कोई अरोमा थेरेपी करके आ रहा है, कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन खा के आ रहा है, तो उसको पहचानने का यही तरीका, बहुत ज़्यादा ड्रग यूज्ड पेशेंट ही नक्स भूमिका होता है। समझ में आया? जैसे कि बहुत सारे दवाइयाँ खा के आया हुआ है, सिरप खा के आया हो, टेबलेट्स खा के आया, क्वैक डॉक्टर के हाथों से ट्रीटमेंट करके आया, और ये सब जो फालतू मेडिसिन वगैरह खा के आया हुआ है, और सिरप और ये सब अगर खा करके आ रहा है, बहुत सारे मेडिसिन जो सिंगल ड्रग्स खा के नहीं आता है, होम्योपैथिक भी दवाई अगर बहुत सारा खा के आया है, तो हमको थिंक करना है, नक्स भूमिका के बारे में सोचना है। ठीक है, एकदम करेक्ट। इसको पहचान लोगे पेशेंट को इजीली। Adapted to thin, irritable, careful, jealous person with dark hair and rebellious sanguine temperament, disposed to be a quarrelsome, spiteful, malicious, nervous and melancholic. पतले, दुबले, पतले, चिड़चिड़ा, गुस्सा, काले बाल वाले और हमेशा जलना, जेलस, ईर्ष्यालु और हमेशा बदला लेने का द्वेषपूर्ण स्वभाव का, घबराहट और उदासीपन भी रहेगा। Dimensions of the thin, irritable, nervous disposition, prone to indigestion and hemorrhoids, person with light hair, blue eyes, lobelia है। दुबले पतले, चिड़चिड़े, घबराहट वाले स्वभाव के, भय, बेचैनी, अपच और पाइल्स से ग्रस्त, हल्के बाल, नीली आंखें वाले व्यक्ति लोबेलिया होता है। बाकी नक्स भूमिका। Next is chiefly successful with person of a adherent characters in the irritable, impatient like temperament, disposed to anger, spite of disposition। नक्स मुख्य रूप से उत्साही और चरित्र वाले, चिड़चिड़े, अधीर स्वभाव वाले, इम्पेशेंट, क्रोधी, हमेशा द्वेष रखने वाला, धोखा देने वाला व्यक्ति प्राय होता है नक्स भूमिका पेशेंट। एंजाइटी विथ इरिटेबिलिटी एंड इंक्रीशन ऑफ कॉमिट सुसाइड बट इज अफ्रेड टू डाई। ये हमेशा दुखी होने के कारण चिंता और ग्रस्त से आत्महत्या करने की कोशिश करता है, लेकिन मरने से उसको डर लगता है। Hypochondriac, literally studious person who are too much at home, suffer from want to exercise with gastric, abdominal complaints and constitute especially in the drunkards। दारू पीने वाले को, खासकर ये चिंता से परेशान और हमेशा पढ़ने वाले व्यक्तियों को, जो बहुत अधिक घर पर रहते हैं, एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं, वो ही है नक्स भूमिका। Person who are very particular, careful, but inclined to become easily excited from the anger, irascible and mean। जो व्यक्ति हमेशा पार्टिकुलर रहेगा, हमेशा विशिष्ट व्यक्ति, सावधान रहेगा, लेकिन आसानी से वो बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाता है और क्रोधित हो जाएगा और चिड़चिड़ापन हो जाता है, अपने दृढ़ निश्चय पर रहता है वो। फिजिकल, बैड इफेक्ट ऑफ कॉफी, टोबैको, अल्कोहल, स्टिमुलेंट्स, हाईली स्पाइसी सीजनेबल फूड्स, बहुत मसालेदार पदार्थ यूज करना, लॉन्ग कंटिन्यूड मेंटल ओवर एक्सर्शन, सेडेंटरी हैबिट, लॉस ऑफ स्लीप, नींद न होना, एरोमेटिक पेटेंट मेडिसिन, सिटिंग ऑन द कोल्ड स्टोन्स स्पेशली इन द वार्म। ये तो समझ में आ गया, बहुत ईजी है। ओवर सेंसिटिव टू एक्सटर्नल इंप्रेशन, टू नॉइज, ऑर्डर, लाइट और म्यूजिक, ट्रिपलिंग एलिमेंट फ्रॉम अनबिरेबल, वेरी हार्मलेस वर्ड ओफन। थोड़ा सा भी बात उसको सहन नहीं होगा और हमेशा उसको मालूम पड़ेगा कोई उससे नाखुश वाला बात है, उससे वो दुखी हो जाता है।
नॉइज, ऑर्डर, लाइट, म्यूजिक, सारा चारों चीज से परेशान रहता है। पेन आर टिंगलिंग, स्टिकिंग, हार्ड एकिंग, वर्स फ्रॉम द मोशन एंड कॉन्टैक्ट। दर्द, सरसराहट जैसे, चूमने जैसे, कोचने वाले, खड़े, हल्के गति और स्पर्श से, छूने से ज्यादा हो जाना। टेंडेंसी टू फेंट, थोड़ी सी बातों में फेंट हो जाना। फ्रॉम ऑर्डर, गंध के कारण, सवेरे, अब खाना खाने के बाद, और हमेशा लेबर पेन होने के बाद में भी ये फेंट हो जाना। Cannot keep from falling asleep in the evening while sitting on the reading hours before and bedtime and awake 3 to 4 p.m. Fall into deadly sleep in the daybreak from which he is hard aroused and then feels tired and weak. ये क्या होता है कि पढ़ते पढ़ते वो सो जाता है, उसको नींद आ जाता है, वो जल्दी सोता है, लेकिन हमेशा 3 से 4 बजे सवेरे वो उठ जाता है। केट्रा, सर्दी, स्नापस, नाक बंद हो जाना। कोरेजा, ड्राई एट नाइट, फ्लुएंट बाय डे, रात को नाक बंद होना लेकिन सवेरे वो डिस्चार्ज हो जाता है। एग्रावेशन फ्रॉम वार्म रूम, एमरेशन इन कोल्ड एयर फ्रॉम सिटिंग ऑन द कोल्ड प्लेसेस ऑन द स्टोन स्टेप्स। छोटे बच्चों का नाक बंद होना, एमोनकार और शमकस भी है, बट नक्सुमका इज वन ऑफ द मेडिसिन। रात को बंद होता है, देह में डिस्चार्ज हो जाता है। Erection, sour, bitter, nausea and vomiting every morning with depression of spirits after eating. डकारे, खट्टा, कड़वी, एकदम उदासी के साथ सवेरे सवेरे उल्टी उल्टी लगना, खाना खाने के बाद उल्टी उल्टी लगना। Nausea constant after eating in morning from smoking and feels if he could only vomit if I would be so much. उसको हमेशा उल्टी उल्टी लगेगा, लेकिन हमेशा चाहे महसूस करेगा अगर मैं उल्टी कर देता तो मुझे ठीक होगा। स्टोमक प्रेशर इन द आवर टू आफ्टर, 1-2 घंटे के बाद में, खाना खाने के बाद में पत्थर जैसा पेट में सेंसेशन मालूम पड़ना। पैरासिस, टाइटनेस, मस्ट बी लूजन क्लोथिंग, कपड़े को ढीले कर देता है, और 2-3 घंटे के बाद उसका माइंड भी, मानसिक रूप से भी वो थक जाता है, काम नहीं कर सकता, और खाना खाने के बाद में वो स्लीपी हो जाता है। फ्रॉम एंजाइटी, वर्मिंग, ब्रांडी, कॉफी, ड्रग्स, नाइट वॉचिंग एंड हाई लिविंग सोसाइटी। हाई लिविंग के जितने भी पेशेंट हैं प्राय ये नक्सोमिका होता है। कॉन्स्टिपेशन विथ ए फ्रीक्वेंट अनसक्सेसफुल डिजायर पासिंग स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फीसेस अपर एब्डोमेन, इग्निशन, बैटम, सेंसेशन एज इफ नॉट फिनिश्ड। कॉन्स्टिपेशन में वो बार बार स्टूल करने जाता है, असफल हो जाता है, स्टूल निकलता नहीं है, मालूम पड़ता है कुछ अटका हुआ है। Frequent desire for stool, anxious, ineffectual emanation for the time after stool, in the morning after rising, after mental exertion, inactive, no desire, brania and sulfur. ब्रानिया एंड सल्फर का डिजायर ही नहीं होता स्टूल जाने का, और इसका बार बार स्टूल होने का इच्छा बना हुआ रहता है। फ्रीक्वेंट डिजायर फॉर स्टूल। अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन, कभी कॉन्स्टिपेशन कभी डायरिया, कॉन्स्टिपेशन कभी डायरिया। पर्सन हु हैव टेकन पर्जेटिव इन देयर लाइव्स, जो अपने लाइफ में पॉजिटिव मेडिसिन खाए हुए रहते हैं उनके लिए नक्सोमिका मेडिसिन है। स्ट्रैंगुलेटेड हार्निया, स्पेशली अम्बालिकल, विशेषकर नाभि में फंसा हुआ हार्निया, स्ट्रैंगुलेटेड, घुमावदार हार्निया। फीमेल, मेंसेस टू अर्ली, प्रोफ्यूज, लास्ट टू लॉन्ग और कीपिंग इन सेवरल डेज लॉन्गर विथ कंप्लेंट्स ऑफ onset एंड रिमेनिंग आफ्टर every 2 weeks, irregular, never at night time, stopping, standing again, during and after aggravation from the old symptom. मेंसेस बहुत जल्दी जल्दी होना, बहुत ज्यादा देर तक होना, बहुत लंबे दिनों तक रहना, और पहले की शिकायतें बाद में भी बनी रहना। हर 2 सप्ताह के बाद में मेंस होना, कभी भी मेंस सही समय पर नहीं होता है, झुकने से फिर से शुरू हो जाता है, और इसके पुराने लक्षण अगर हैं तो बाद में भी ये हो जाता है। फीमेल, लेबर पेन्स, वायलेंट, स्पाज्मेटिक, कॉज अर्जिंग टू स्टूल और टू यूरिनेट। प्रसव पीड़ा इतना जोर होगा इसको स्टूल जाने के लिए या यूरिन जाने के लिए इच्छा बना हुआ रहेगा। कमर से में दर्द, जो गर्म रूम में जाने के बाद में उसको ठीक लगता है। कमर दर्द, मस्ट सिट अप टू टर्न ओवर द बेड, लुम्बागो फ्रॉम द सेक्सुअल वीकनेस फ्रॉम द मास्टरबेशन। कमर का दर्द
बिस्तर पर करवट लेने के लिए पहले उठेगा, बैठेगा, फिर करवट लेगा, ऐसे करवट नहीं ले सकता है। और मास्टरबेशन की हैबिट रहेगा। कन्वर्शन विथ कॉन्शियसनेस, एंगर, इमोशन, टच, मूविंग, मैंने उस कन्वर्सन विथ कॉन्शियसनेस रहेगा, उसके साथ होगा। स्टिचिनम भी है, एग्रावेशन फ्रॉम एंगरनेस, और छूने से और चलने से। फीवर रिप्रेजेंट ऑफ द कोल्ड टू or to cold air, chilly on the least movement from being uncovered, must be covered with every stage in fever chill, heat or sweat. ठंडी ठंडी हवा के प्रति अरुचि, हल्की सी हलचल पर ठंड लग जाना, उजागर होने से बुखार, ठंड, गर्मी या पसीना आदि की हर अवस्था में इसे वो कवर करके रखना चाहता है। फीवर, ग्रेट हीट, होल बॉडी बर्निंग हॉट, सारा बदन गर्म से जलता हुआ रहेगा। फेस रेड एंड हॉट, एक पेशेंट कैनॉट मूव और अनकवर विदाउट बीइंग चिल्ली, बिना ठंड लगे भी वो कवर करके रखना चाहता है। मोडालिटीज, एग्रावेशन, मॉर्निंग वॉकिंग एट 4 AM, मेंटल एक्सर्शन आफ्टर ईटिंग और ओवर ईटिंग, टच, नॉइज, एंगर, स्पाइसेस, नार्कोटिक्स, ड्राई वेदर इन कोल्ड वेदर, एमरेशन इन इवनिंग व्हाइल एट रेस्ट, लेइंग इन डाउन एंड इन डैम्प वेट वेदर। ये प्राय चिल्ली पेशेंट होता है, ठंड से उसको बढ़ता है नक्श मूवी का। Complementary to sulfur in early all diseases, inimical to zinc, must not be used before and after. Follow well after arsenic, ipecac, phosphorus, CPS, sulfur. It is follow well Bryannia by Bryannia, Pulstilla and sulfur. Relation, nux should not be given on retiring or what is the better. Several hours before going to bed, it takes its best during response to mind and body. ये शाम को या रात को इसको अगर दिया जाए दवाई तो बहुत बढ़िया काम करता है। क्या याद रखना है, देखो, एंगर, इरिटेबिलिटी एंड वायलेंट एंगर, ठीक है। ओवर सेंसिटिव टू ऑल इंप्रेशन लाइक नॉइज एंड टच, बोलो थोड़ा सा मुंह से भी। इन्फेक्चुअल, डिजायर फॉर स्टूल, एमिलेशन टेम्पोरली आफ्टर स्टूल, कन्वर्सन विथ कॉन्शियसनेस, inclination to vomit, sensation as if I could vomit, I would feel better. Sleep early in the evening, awake 3 to 4 PM. बोलते कितने पेशेंट आएंगे, बोले हम लोग जल्दी सोते हैं, जल्दी उठते हैं, उसी समय समझ लेना ये नेक्स्ट मूवी का है। थैंक यू। We are providing 6 months practical clinical training for BHMS graduates, and that will actually help you to become a good practitioner. So you're welcome to join.